हाय दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोगों का एक सवाल, सर 30 डेज आर लेफ्ट फॉर सीए फाउंडेशन। अब आप ये बताओ कि हम लोग मैथ्स को कैसे तैयार करें। 30 डेज स्ट्रैटेजी अगर आप यहां से प्लान करते हो तो आपके एग्जैक्ट 30 दिन रह गए हैं फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम्स। अब हम लोगों को मैथ्स को कैसे करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैथ्स के सिलेबस को पूरे 4 सेट में मैंने आपके लिए डिवाइड करा है, राइट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 4 सेट्स, याद रखिएगा 4 सेट्स में मैंने इसको सारा आपके लिए डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले यू कैन स्टार्ट विद द सेट 1। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन प्लीज। स्टार्ट विद सेट 1। सेट 1, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग्स, 5 मार्क्स। यस गाइस, 5 मार्क्स का टॉपिक। लीनियर इक्वेशंस, 5 मार्क्स। यस, दिस इज एक्सपेक्टेड वेटेज जो होने वाली है यहां पर आपके दिसंबर 23 के एग्जाम्स के लिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा एलोकेशन कर रहा हूं। जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स एंड एन्युटी 7 मार्क्स। तो अगर आप इसमें चेक करते हो दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस 5 मार्क्स, लीनियर इक्वेशन 5 मार्क्स, time value of money 14 marks, which is allocated into 2 parts, that is simple interest, compound interest 7 marks and annuity 7 marks। ये आपको 25 नंबर दे देगा। तो सबसे पहले बेटा इसकी प्रिपरेशन करें। याद रखिएगा, दिस इज द टेक्निक टू प्रिपेयर। सबसे पहले इसकी तैयारी करें। नेक्स्ट सेट 2। सेट 2 डायरेक्टली यू कैन मूव ऑन टू रीजनिंग। रीजनिंग आपको पता है हर चैप्टर 5 मार्क्स, लाइक डायरेक्शन टेक्स्ट आप स्टार्ट कर सकते हो 5 मार्क्स, नंबर सीरीज 5 मार्क्स, सिटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क्स, ब्लड रिलेशन 5 मार्क्स। सर रीजनिंग 20 मार्क्स, यस रीजनिंग इज वेरी वेरी स्कोरिंग। 20 मार्क्स का रीजनिंग आपका श्योर शॉट है, जो आना ही आना है। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट अप, यू कैन स्टार्ट विद लाइक चैप्टर्स लाइक डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सारे 5 मार्क्स के हैं। तो आप सेट 2 में डालिए रीजनिंग वाला पोर्शन। सेट 3 आप तीसरे हिस्से को डिवाइड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। दोस्त उसको थ्योरी मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स का पेपर आने का एक्सपेक्टेशन है। यस गाइस, वी हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अराउंड 8 मार्क्स। नेक्स्ट टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, दिस टाइम इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 6 मार्क्स। ओके, डिस्पर्जन 5 मार्क्स। So tendency and dispersion together it is 11 marks. Index numbers 4 marks, right? Index number 4 marks. So अगर आप इसको चेक करते हो and approximately you can say 23 marks आपके हो जाते हैं set 3 के। Set 3 23 marks. Don't forget correlation, regression, अगर वो भी आप मिला दो तो अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स का आपका कोरिलेशन रिग्रेशन। सो दोस्तों अगर आप इसको मिला देते हो तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 28 मार्क्स के ये इजी वाले चैप्टर स्टार्ट्स के हो जाते हैं। सो सेट 1 जैसा आप देख सकते हो 25 मार्क्स, सेट 2 आपके पास आता है 20 मार्क्स, सेट 3 28 मार्क्स इंक्लूडिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, एंड देन वी कैन मूव फॉर सेट 4। अब सेट 4 ये वो टॉपिक्स है जिससे नॉर्मली थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड दैट यू शुड लीव इट, बिकॉज इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। फॉलो द फंडास, फॉलो द क्लास नोट्स जो मैंने आपको क्लास में सारा सिखाया हुआ है। सो फ्रेंड्स अगर आप इसको चेक करते हो तो आपके पास यहां पर प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मल, पॉइजन, बायनोमियल, दैट इज 6 मार्क्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5 मार्क्स। So in fact this time it is expected कि जो probability, entire probability with permutation combination that is considered to be one chapter, उसका approximately 16 to 17 marks का आने का chance है। So दोस्तों you can divide your entire strategy into 4 parts and start working on it। अब एक बच्चों का सवाल, सर कैलकुलस, हम कैलकुलस का क्या करें? सर देखो एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप एक मैथ स्टूडेंट हो, अगर आप एक मैथ स्टूडेंट हो तो बच्चों डेफिनेटली आप वहां पर कैलकुलस को पक्का करके जाओ। क्यों? क्योंकि अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस कैलकुलस से आने होते हैं और जो बहुत इजी होते हैं। बट अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर लीजिए जो जो मैंने आपको बोले हैं। फोकस ऑन दीज चैप्टर्स, इनकी एक्सपेक्टेड वेटेज अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर प्रॉपर्ली इस वीडियो को देखकर इसको नोट डाउन करके प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी तैयार कर लीजिए एंड इसके अकॉर्डिंगली प्लान अप करो। और अगर लास्ट में तुम्हें लगता है टाइम बचता है तो रीड द कैलकुलस फॉर्मूलास।
बिकॉज आई डोंट रिकमेंड, सी ये बेसिकली क्या है कि अगर आप इसको चेक करते हो, द स्टूडेंट्स हु विल नॉट बी एबल टू अटेंड 100 मार्क्स पेपर, इफ यू आर अ मैथ स्टूडेंट जिसने क्लास 11 12 में मैथ्स करा हुआ है तो आप बड़े आराम से कैलकुलस करके जा सकते हो, बट अगर आपने 11 12 में मैथ्स नहीं करा हुआ, डू नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? सो जस्ट मेक आउट दीज 4 सेट्स, और इन 4 सेट्स के अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, राइट गाइस? सो दिस वाज द 30-day स्ट्रैटेजी. कम ऑन गाइस, कीप इट अप, एंड प्लीज मैथ्स से डरना नहीं है, बिकॉज बड़ा ही फेमस है कि डर के आगे मार्क्स हैं, जीत नहीं है मार्क्स है. अगर आप डर को हटाओगे तभी मार्क्स मिलेंगे. गॉड ब्लेस यू गाइस, ऑल द बेस्ट.